आप सभी का स्वागत है हमारे हेल्थ शो फर्स्ट में। दोस्तों, सर्दी जुकाम बुखार होना एक सामान्य सी प्रक्रिया है जिसे हम वायरल कहते हैं, लेकिन अब एक वायरस जो कि वायरल से भी ज्यादा आपको एक ऐसे फ्लू की ओर ले जाता है जो आपकी जान के लिए खतरनाक हो सकता है। हम बात कर रहे हैं स्वाइन फ्लू की। राजस्थान में तेजी से फैल रहे इस संक्रमण से कैसे बचना है, आइए आज जानेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम में। स्वाइन फ्लू यानी H1N1 वायरस। राजस्थान में हाल ही में स्वाइन फ्लू तेजी से फैल रहा है। बड़े हों या बच्चे, स्वाइन फ्लू से डरने के बजाय अब हमें जरूरत है इसके लक्षणों के बारे में जानने और सावधानी बरतने की। बड़े ध्यान से हमें रखना पड़ेगा, लेकिन बच्चों का ध्यान तो पेरेंट्स को ही रखना पड़ेगा। क्या लक्षण है इस वायरस के, कैसे बचाव हो सकता है इसका, ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनुराग शर्मा। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। आज हम डॉक्टर से बात करेंगे और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और डॉक्टर से लगातार हम स्वाइन फ्लू के बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर आपको या आपके बच्चे या फिर आसपास में स्वाइन फ्लू के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं और आपको कैसे बचना है, साथ ही जुकाम खांसी अगर आपके बच्चे को है तो कैसे पता लगेगा कि ये स्वाइन फ्लू है, तो लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर डायल करके अपनी समस्याएं जान सकते हैं। वहीं अब हम बात करते हैं डॉक्टर अनुराग से। डॉक्टर अनुराग, जानना चाहेंगे आखिरकार स्वाइन फ्लू क्या है और ये सामान्य वायरल से कैसे अलग है? स्वाइन फ्लू एक वायरल इलनेस है, जैसा आपने कहा। अलग इसमें ये बात है कि इसमें अपनी प्रकृति को चेंज करने का जो है प्रॉपर्टी होती है, तो ये और वायरस के मुकाबले इतनी जल्दी काबू में नहीं आता, क्योंकि इसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो उसको जो चेंज करता है अपना जो स्ट्रक्चर, उसकी वजह से इसको पकड़ पाना और इसको रोकथाम करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो स्वाइन फ्लू, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, स्वाइन मीन्स पिग, तो सुअर संक्रमित जो है वो जब मनुष्य के संपर्क में आता है तो उससे उसको स्वाइन फ्लू होने का खतरा होता है। उसके बाद एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति को ये फैलता जाता है। ये स्वाइन फ्लू का विश्लेषण है। जी, वहीं डॉक्टर अनुराग जानना चाहेंगे, जिस तरीके से स्वाइन फ्लू लगातार फैल रहा है और खांसी जुकाम इसके बहुत नॉर्मल लक्षण होते हैं, तो क्या कुछ ऐसे विशेष लक्षण हैं जो खांसी जुकाम से अलग स्वाइन फ्लू में देखने को मिलते हैं? हाँ जी, ये किसी भी एक रूटीन फ्लू की तरह ही शुरू होता है, जुकाम खांसी जैसा आपने कहा। इसमें जो ये दूसरे जो फ्लू है या अन्य वायरल इलनेसेस से जो डिफरेंशिएशन है वो ये है कि इसमें तेज बुखार होता है, जो कि आमतौर पे बुखार उतारने वाली दवाइयों से नहीं उतरता। इसके अतिरिक्त इसमें गले में दर्द तेज़ होता है, खांसी बहुत तेज़ होती है जो खांसी की दवाई से ठीक नहीं होती, और इसके और भी कई लक्षण हैं, जैसे बहुत तेज़ बदन में दर्द होना और बदन टूटना, अनमना सा रहना, भोजन नहीं करने की एक प्रवृत्ति, उल्टी, दस्त, ये सब लक्षण स्वाइन फ्लू की ओर इंगित करते हैं। वहीं डॉक्टर अनुराग, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं चंद्रजीत अजमेर से। चंद्रजीत, बताइए क्या समस्या है? हाँ जी, नमस्कार मैडम। मैं ये जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब से कि मेरा बेबी छोटा है, जैसे साहब बता रहे हैं वो सिम्टम्स बड़ा बच्चा तो बता पाता है, लेकिन 4 साल का बच्चा तो नहीं बता पाता सारे सिम्टम्स। तो क्या प्रिकॉशन लेके चले स्कूल गोइंग बेबीज के लिए? चंद्रजीत जी, बहुत ही उपयुक्त सवाल है आपका, और इसमें कोई शक नहीं है कि 4 साल के बच्चे में ये लक्षण एक पेरेंट के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो उसका यही है कि जैसे ही खांसी जुकाम हो या बुखार के साथ शुरुआत हो तो तुरंत निकटतम अच्छे डॉक्टर को दिखा के उससे लक्षणों के बारे में जानकारी लें, ताकि वो समय पे अपन बीमारी को पकड़ सकें और इलाज हो सके। बाकी जैसा मैंने अभी लक्षण बताया कि अगर साथ में बच्चे को तेज बुखार है, उल्टियाँ हो रही हैं, दस्त हो रहे हैं, उसका बदन टूट रहा है या वो जोड़ों में दर्द या उठने में उसको बैठने में तकलीफ हो रही है, तो इस तरह से भी अपन घर पे पता लगा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से चंद्रजीत ने सवाल पूछा था कि 4 साल का बच्चा जो कि बहुत छोटा होता है वो अपनी समस्या कैसे बताएगा कि मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, और जो स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं वो आखिरकार कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा दिखाई देते हैं?
देखिए, ये किसी भी एज ग्रुप में अफेक्ट कर सकता है। 6 महीने से ऊपर किसी भी बच्चे को, बड़े को ये अफेक्ट कर सकता है। तो इसमें कोई एज विशेष की बात नहीं है। स्वाइन फ्लू किसी भी एज ग्रुप में, और इवन बुज़ुर्गों को भी, 65 साल से ऊपर बुज़ुर्गों को भी ये अपना चपेट में ले सकता है। तो सभी को इसके लिए सावधान रहना होगा। एक और हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं कोटा से। भगत जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या समस्या है? समस्या ये है कि मुझे 15 दिन से बस खांसी ही है, बाकी और कुछ ना है। बिल्कुल फिट हूँ, खत्म नहीं हो रही है। आयुर्वेदिक भी इलाज लिया, पूछना चाहता है डॉक्टर से क्या है ये। भगत जी, ये जो लगातार आपको 15 दिन से खांसी है, ये क्योंकि बुखार नहीं है आपको और जुकाम भी नहीं है आपको, तो जैसा कि इस सेशन में हम स्वाइन फ्लू डिस्कस कर रहे हैं, तो उसकी ओर तो ऐसा नहीं लगता आप जा रहे हैं। पर अभी क्योंकि मौसम बदल रहा है, दिन में गर्मी और रात में तापमान जो है नीचे रहता है, तो इससे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होने की संभावना बहुत रहती है। तो जो आपके लक्षण है उससे लगता है कि आपको एलर्जिक खांसी है, तो किसी भी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का इलाज करें। जी डॉक्टर अनुराग, जिस तरीके से लगातार जो स्वाइन फ्लू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और जो हमारी डेली रूटीन की लाइफ होती है उसमें खाने पीने का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो डॉक्टर अनुराग ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी डेली रूटीन में शामिल करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए? पौष्टिक भोजन हमेशा ही अच्छा रहता है। सर्वथा घर का ही भोजन करें, बाहर की जो चीज़ें हैं अमूमन उनको अवॉइड करें, ये एक तो बहुत ज़रूरी है। और पानी खूब पिएं। पानी का सेवन इस मौसम में जितना करेंगे उतना बीमारी से बचाव होगा। और भोजन में पौष्टिकता लाने के लिए जो भी मौसम की हरी सब्जियां और फल फ्रूट और जो दूध दही, इस दाल रोटी जो घर में बनती हैं चीज़ें, उन्हीं का सेवन करना बेहतर रहेगा। जी डॉक्टर साहब, किसी तरह की कोई दवाई स्वाइन फ्लू के लिए अभी मार्केट में मौजूद है कि हम पहले से ही प्रिकॉशन ले लें तो स्वाइन फ्लू हमें ना हो? देखिए, पहले से उस दवाई का सेवन कतई जो है एग्रीएबल नहीं है। बिल्कुल उसका पहले से सेवन नहीं करना है। जब स्वाइन फ्लू साबित हो जाता है किसी मरीज को, तो उसके लिए ओसेल्टामेविर मेडिसिन अवेलेबल है। सरकार पूरी प्रयत्न कर रही है कि वो मेडिकेशन फ्री में अवेलेबल हो, और कई बड़े अस्पतालों में उसको अवेलेबल कराया है। कई चिकित्सकों के पास भी उसको अवेलेबल कराया है, ताकि जैसे ही स्वाइन फ्लू का कोई मरीज़ पुख्ता रूप से साबित होता है, उसका इमीडिएटली इलाज हो सके, और जो उसके संबंधी या जो भी लोग उसके संपर्क में आए हैं उनका भी समय पे इलाज हो सके, ताकि वो स्वाइन फ्लू से ग्रसित ना हो। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजमेर से, महावीर। महावीर जी, बताइए क्या समस्या है? हाँ जी, मुझे हाथ तक दुख रहे हैं और ये थोड़ी सी बुखार आ रही है। महावीर जी, आपको बुखार आता है और क्या होता है? जी, मेरे को ये हाथ तक दुख रहे हैं और थोड़ा सा सिर में हल्का हल्का दर्द रहता है। कितने दिन से बुखार है आपको महावीर जी? 10 दिन से? महावीर जी, देखिए, अगर बुखार है और आपके हाथ पैर दुखते हैं तो ये मेरे हिसाब से आपको इलाज करा लेना चाहिए। और पर ये लक्षण स्वाइन फ्लू की ओर नहीं है, पर जो भी विशेष आपको इलाज कराना है उसके प्रति आपको सावधान रह के अपना इलाज करा लेना चाहिए। जी महावीर जी, तो आपको आपके सवाल का आंसर मिल गया होगा। डॉक्टर अनुराग, जिस तरीके से आजकल स्वाइन फ्लू जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके प्रिकॉशन जिस तरीके से एक मास्क यूज़ किया जाता है, तो वो मास्क 1 या 2 दिन के लिए ही कारगर साबित होता है, तो लॉन्ग टर्म मास्क यूज़ क्या किया जा सकता है? मास्क, अगर एक ही व्यक्ति उस मास्क को इस्तेमाल कर रहा है तो वो लंबे टाइम तक, समय तक उसको इस्तेमाल कर सकता है। वॉशेबल मास्क होते हैं, पर वो किसी और व्यक्ति द्वारा यूज़ नहीं होना चाहिए। तो उसकी वो एक निजी संपत्ति है जिसको वो अपने पास ही रखे और उसको वॉश करता रहे समय पे। और इस तरह के मास्क भी अवेलेबल हैं जो डिस्पोजेबल होते हैं, वो महंगे होते हैं और उनको नित्य बदलना पड़ता है। जी डॉक्टर अनुराग, जिस तरीके से लगातार बच्चों में स्वाइन फ्लू जो है वो देखा जा रहा है, बड़ों की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। डॉक्टर अनुराग, जिस तरीके से जब हम अस्पताल जाते हैं तो हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा संक्रमण मौजूद होता है,
तो ऐसे में जब खांसी जुकाम की हमें शिकायत होती है और हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहां पर ज़्यादा चांसेस होते हैं इस संक्रमण से ग्रसित होने के। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसके लिए सावधानी ये रखनी है, अस्पताल जा रहे हैं, अब मान लीजिए हम किसी और बीमारी के लिए जा रहे हैं तो व्यक्ति विशेष से कम 3 फुट का डिस्टेंस बना के रखें। कोई खांसी जुकाम का आपको दिख रहा है, कोई खांस रहा है तो उससे दूरी बना के रखें। अगर आपको स्वयं को खांसी हो रही है तो अपने साथ में रुमाल या टिश्यू पेपर साथ लेके जाएं और उसको अपने मुंह पे या नाक पे रखे ही छींकें या खांसें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जैसलमेर से, सुशील जी। सुशील जी बताएं, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब, मैं यूँ पूछ रहा था, मेरी बच्ची को पिछले 10 दिन से सर दर्द और हल्का फीवर और इसमें से बॉडी पेन चल रहा है। मैंने सर यहाँ 3 फिजिशियंस को दिखा दिया है। उन्होंने इसका चेस्ट एक्सरे भी किया है और उसके साथ साथ में इनके ब्लड में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसकी भी जांच की है और सीबीसी की भी जांच करी है। उन्होंने मुझे ये बोला है इनको इसको स्वाइन फ्लू के वो लक्षण नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है। ट्रीटमेंट में मुझे सेप्टम करके एंटीबायोटिक प्लस पेन किलर दिए उन्होंने, पर सर बच्ची को रिलीफ नहीं मिल रहा। 2-3 दिन ठीक रही, फिर वापस प्रॉब्लम होगी, फिर मैं वापस लेके गया। कल मैंने वापस चेक कराया तो उन्होंने मुझे एक तो कोजी प्लस, एक सेप्टम और एक सर दर्द के लिए नेप्रोसिन दिए और साथ में उन्होंने मुझे टेमीफ्लू की टेबलेट्स भी दिए, वो भी आप दे दो। हाँ जी। तो सर अब ये 10 दिन हो चुके इस बच्ची को, अभी उसका जैसे मैं पास में बैठा उसको फीवर है और उसका बॉडी पेन हो रहा है। तो सर ये स्वाइन फ्लू है या ये अभी तक मुझे नहीं समझ आ रहा है। देखिए, क्योंकि बुखार लंबे समय से है और सर दर्द उसके साथ में है, पर खांसी जुकाम के साथ शुरुआत हुई थी क्या बुखार की? जुकाम हो गया था, नाक से पानी चल रहा था और खांसी भी थी साहब में। अब खांसी भी कम है, जुकाम भी कम है, नाक बंद है इसका और फीवर इसको है सर। और मैंने यहाँ 3 फिजिशियंस को यहाँ दिखा दिया, उन्होंने कहा स्वाइन फ्लू नहीं है, पर टैबलेट दे रहे, रिलीफ नहीं मिल रहा सर बच्ची को। हाँ जी, देखिए बहुत सारी बीमारियां हैं जो 10 दिन से अधिक का बुखार बच्ची में कर सकती हैं। पेशाब का इन्फेक्शन, टाइफाइड, मलेरिया। जैसलमेर में मलेरिया बहुत कॉमन है। टाइफाइड जो है साल भर तक मरीज टाइफाइड के मिलते रहते हैं, तो हमें अभी उनका भी उसके प्रति भी अपने को डायग्नोसिस और टेस्ट कराने चाहिए। अपन सिर्फ अभी कंप्लीट ब्लड काउंट कराए हैं और एक्सरे कराए हैं। अब विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, वो कराना चाहिए। मलेरिया टेस्ट कराना चाहिए और भी चीज़ें करके ही 1-2 दिन में फैसला हो पाएगा। स्वाइन फ्लू का ये लक्षण नहीं लगता है, क्योंकि 10 दिन में स्वाइन फ्लू में अगर होता है तो खांसी ठीक नहीं होती है, उसमें सांस में तकलीफ होने की संभावना रहती है और भी बहुत लक्षण हैं जो उल्टी, दस्त वगैरह जो उसमें उभरते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको और इसमें जांचें करानी चाहिए ताकि इस निष्कर्ष पे पहुंच सकें कि 10 दिन से बच्ची को बुखार क्यों आ रहा है। जी, तो सुशील, आपको आपके सवाल का आंसर मिल गया होगा। वहीं एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं चित्तौड़गढ़ से, दिलीप जी। दिलीप जी पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं जानना चाह रहा हूँ सर, मुझे 2 दिन से फीवर है। हाँ जी। और मुझे कंटिन्यूस फीवर रह रहा है। इसके अलावा मुझे खांसी है सिर्फ और पेट में हल्का दर्द है। हाँ जी। इसके अलावा मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ जी। तो मैंने एंटीबायोटिक ली और मुझे टेमीफ्लू दिए भी, मैंने चेकअप कराया था फिजिशियन से। हाँ जी। तो उन्होंने सीबीसी लिखी थी। सीबीसी में सर मैंने जो WBC है, हाँ जी, वो सर 4.95 आए हैं। अच्छा। तो इसके बेस पर उन्होंने मुझे टेमीफ्लू दी और मैंने टेमीफ्लू ली फर्स्ट में, तो मुझे थोड़ी वॉमिटिंग हो गई उससे। हाँ जी। उसके बाद नहीं हुई है। मैंने शाम को भी ली थी और अभी मॉर्निंग में भी ली, उसके बाद नहीं हुई है मुझे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपको टेमीफ्लू शुरू की जानी चाहिए थी। यही बात अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि हर व्यक्ति जिसको खांसी या बुखार है उसको स्वाइन फ्लू नहीं है, इतना मानना ज़रूरी नहीं है कि वो स्वाइन फ्लू की ओर ही जा रहा है। और अनावश्यक रूप से कोई भी मेडिसिन दिया जाना भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है आपको सिंपल वायरल ही है और आपको 1-2 दिन में ये ज़रूर आराम मिलेगा, पर क्योंकि आपको टेमीफ्लू शुरू की जा चुकी है तो अब आप उसका पूरा कोर्स ज़रूर लें और उल्टी के लिए अलग से चाहे गोली आप लेना चाहें तो लें। जी दिलीप जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वहीं हम दर्शकों से अपील कर रहे हैं, आज हम स्वाइन फ्लू के बारे में बात कर रहे हैं और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो स्वाइन फ्लू से रिलेटेड तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं स्वाइन फ्लू के बारे में और लगातार इस पर चर्चा जारी है। हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं अजमेर से रंजन जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन है कि मेरा बच्चा जो है 3.5 इयर्स का हुआ है। हाँ जी। और वो जब सोता है ना तभी उसको खांसी आती है। पूरे दिन भर उसको खांसी नहीं आती, लेकिन जब वो सो रहा होता है तो इतनी खांसी हाइपर हो जाती है कि मतलब हमको ऐसा लगता है कि मतलब नहीं क्या हो गया उसके, और पूरे दिन भर कभी नहीं आती है। अच्छा, सोते वक्त वो दूध पीता है तो कहीं इसका इफेक्ट तो नहीं है? हमको क्या करना चाहिए? मतलब आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये अमूमन तकलीफ पेरेंट्स देखते हैं बच्चों में। और एक कंडीशन होती है जिसको नॉकटर्नल अस्थमा बोलते हैं। उसमें सिर्फ रात में ही बच्चे को ज़्यादा तकलीफ होती है। खांसी के साथ कभी कभी सांस में तकलीफ हो सकती है और उल्टियाँ भी हो सकती हैं। तो अच्छे डॉक्टर से चेकअप करा के एक तो ये पता लगाना आवश्यक है कि कहीं वो अस्थमेटिक तो नहीं है बच्चा। दूसरा, एक कंडीशन होती है जिसको गैस्ट्रोईसोफेजियल रिफ्लक्स बोलते हैं। उसमें जो भी बच्चा रात्रिकालीन भोजन करता है या दूध पीता है, उसका जो स्फिंक्टर होता है, जो खाने की नलकी जो पेट में खुलती है स्टमक में, उसका जो स्फिंक्टर होता है वो थोड़ा लूज होता है। तो उसकी वजह से जो भोजन पेट स्टमक में जाने से के बाद आंतों में जाना चाहिए, उसकी बजाय वो ऊपर की ओर आता है, खाने की नल की ओर। तो वो आके और फूड पाइप को इरिटेट करता है, उसकी वजह से बच्चा खांसता है। तो ये दोनों कंडीशन बहुत कॉमन है और इसका बहुत उपयुक्त उपचार भी संभव है। तो नॉकटर्नल अस्थमा, गैस्ट्रोईसोफेजियल रिफ्लक्स, ये दो चीज़ें अपने को पता लगा के और ठीक करनी है अगर ये मौजूद हैं या दोनों में से एक मौजूद है तो। जी रंजन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे नेक्स्ट कॉलर हैं ब्यावर से रामचंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता था मैं, मेरा बच्चा है कि 25 ईयर्स का है, उनको ये सर दर्द रहता है बहुत तेज और 2-3 दिन सर्दी लग करके बुखार रहता है और दिन में भी खांसी रहती है, मगर नाइट में सोते वक्त खांसी कुछ बढ़ जाती है। तो सर ये मैंने अभी ये आज ही डॉक्टर को चेक करवाया था एक हॉस्पिटल में, तो मैंने उनको पूछा भी था कि सर ये स्वाइन फ्लू इन्फेक्शन है तो इसका कुछ चेकअप हो जाए। उसको बोला कि ऐसा कुछ है ही नहीं, आपको चेकअप की जरूरत ही नहीं है, ट्रीटमेंट लिखा था वो ट्रीटमेंट में वो चल रहा, आज ही चालू किया था। अच्छा, आपने उम्र क्या बताई बच्चे की? 25 ईयर्स। जी ओके। ये जैसा मैंने कहा, मौसम के परिवर्तन के साथ बहुत स्वाइन फ्लू के अतिरिक्त बीमारियां भी हो रही हैं। तो रात को खांसी बढ़ना इसका कोई ऐसा लक्षण नहीं होता है। एलर्जिक जो वायरल इलनेसेस हैं उनके साथ जो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस वगैरह हो जाती है, उससे भी खांसी रात को ज़्यादा चल सकती है। तो अगर बुखार उतर रहा है बच्चे का, तेज़ नहीं आ रहा है और कोई लक्षण नहीं है जैसे उल्टी, दस्त या सांस में तकलीफ़ या थूक में खून आना या जोड़ों में दर्द या कोई रैशेज़ उसकी बॉडी पे नहीं है, तो लगता नहीं कि ये स्वाइन फ्लू है। स्वाइन फ्लू की जांच के लिए इन्होंने अभी जिक्र किया जी। तो स्वाइन फ्लू की जांच जो प्राइवेटली उपलब्ध है पर बहुत महंगी है। तो चिकित्सक का भी ये निर्णय बहुत पशोपेश वाला हो जाता है कि किस मरीज को स्वाइन फ्लू की जांच के लिए भेजें और किसको नहीं भेजें। और सरकारी अस्पतालों में अवश्य सरकार की तरफ से ये सुविधा दी गई है जांच कराने की। जी रामचंद्र जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट कॉलर हमारे जुड़े हुए हैं 12 से कपिल जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं स्वाइन फ्लू के बारे में जानना चाह रहा था मैम। जी तो डॉक्टर साहब ये स्वाइन फ्लू के बारे में जानना चाहते हैं। जैसा भी लक्षण तो हम बता ही चुके हैं कपिल जी, खांसी, जुकाम, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, उल्टी, दस्त, थूक में खून आना और भूख नहीं लगना, ये लक्षण स्वाइन फ्लू के हैं। और इनमें से अगर 2 या उससे अधिक लक्षण किसी मरीज में मौजूद हैं तो तुरंत उसको चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। और ये मान लीजिए लक्षण ज़्यादा मौजूद भी नहीं है तो भी अभी जो स्थिति है उसमें बेहतर है कि चिकित्सक से तुरंत सलाह लें, ताकि चिकित्सक देखकर अपने अनुभव के आधार पर ये फैसला कर सके कि मरीज़ स्वाइन फ्लू की ओर जा रहा है कि नहीं। जी कपिल जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे लास्ट में कि जिस तरीके से स्वाइन फ्लू लगातार फैलता जा रहा है, इसकी रोकथाम हम किस तरीके से करें और अपना बचाव हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसकी रोकथाम का सबसे जो कारगर तरीका ये है कि भीड़ भाड़ के इलाके से बचना चाहिए। ना तो अपने बच्चों को वहाँ ले जाएं, ना खुद जाएं। जहाँ भी
ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे वहाँ पे स्वाइन फ्लू बहुत तेज़ी से फैलता है, क्योंकि ये 3 से 7 फुट के डिस्टेंस तक भी ट्रैवल करता है वायरस, तो इसमें ये बहुत तेज़ी से फैलने की प्रवृत्ति है। दूसरा, कहीं भी हम बाहर से जब घर वापस आएँ तो अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं, और अपने हाथों को साबुन से धोने से पूर्व कभी भी मुंह पे, नाक की ओर ना ले जाएं, क्योंकि वो वायरस वहाँ नाक पे और मुंह पे लगाने से फिर संक्रमित कर देता है। और रुमाल अवश्य अपने साथ रखें, ताकि जब भी छींक आए, खांसी आए, रुमाल का उपयोग करें, और किसी से हाथ नहीं मिलाएं, किसी से गले नहीं मिलें। ये जो औपचारिकताएं हैं इनको अवॉइड करें। जी, तो दोस्तों, स्वाइन फ्लू खतरा नहीं है अगर आप सही समय पर इलाज करवा लें तो। आखिर में समय हो गया है जानने का कि क्या है दादी माँ का नुस्खा। तो दोस्तों, तुलसी आपको हर बीमारी से दूर रखती है। 4-5 तुलसी के पत्ते, 5 ग्राम अदरक, चुटकी भर काली मिर्च पाउडर और इतनी ही हल्दी को आप 1 कप पानी या फिर चाय में उबाल कर 2-3 बार पिएं और स्वाइन फ्लू से बचते हुए आप नजर आएंगे। और अगर आप इसके मरीज हैं तो लाभ भी आपको काफी होगा। आशा करते हैं कि हमारा ये शो आपको काफी पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू। अगर आप जानना चाहते हैं अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी जवाब, तो आप हमें कॉल या फिर मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है healthfirst@firstindianews.com। अगले शनिवार एक बार फिर से होगी मुलाकात आपसे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।